तो नमस्कार, मैं सुमन और आज इस वीडियो में हम आप सभी को खुशखबरी देने वाले हैं। जो अग्निवीर के वेट कर रहे हैं, अग्निवीर आर्मी का वेट कर रहे हैं कि अग्निवीर आर्मी का जो बहाली है वो कब आएगा और कब से भर्ती लिया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करें तो अग्निवीर आर्मी अभी हर आपका जोन में जोन बाय जोन आपका आ रहा है और धीरे धीरे आ ही रहा है। यानी फरवरी में जितना भी जोन है सारा जोन में आपका आएगा, है ना। फरवरी में जितना भी जोन है सारा ही आएगा। ये हम जो बता रहे हैं जोन आगरा के बता रहे हैं, कर इसी प्रकार झारखंड में भी आपका बहाली आएगा अग्निवीर का। अब इसको हम बताते हैं कि अग्निवीर का जो भर्ती आएगा आपका फरवरी में ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल में आके एग्ज़ाम लेगा और एग्ज़ाम के बाद रनिंग होगा। यानी सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लेना स्टार्ट करेगा और एग्ज़ाम लेने का स्टार्ट करने के बाद आपका रनिंग लेगा। यानी आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपका रनिंग होगा। इससे आपको सुविधा मिल गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते थे कि लाइन में पीछे लग जाने के कारण वो रनिंग नहीं निकाल पाते थे। तो अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में ही चढ़ जाएंगे तो रनिंग हल्का ईजी हो जाएगा। तो मेरे यहाँ एग्ज़ाम और रनिंग दोनों को तैयारी कराया जाता है। सुमन क्लासेस हजारीबाग में सुमन क्लासेस 2 जगह चलता है, एक बाबू गांव में भी चलता है, एक आनंदा चौक में भी चलता है। तो बाबू गांव भी क्लास करना चाहते हैं या आनंदा चौक क्लास करना चाहते हैं तो दोनों जगह क्लास आप विजिट कर सकते हैं। दोनों जगह आपको जो क्लास कराया जाएगा बहुत बेहतर तरीक़ा से कराया जाएगा। इसके साथ साथ झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, आपका झारखंड सचिवालय हो गया या एसएससी जीडी हो गया, सारा कुछ का आपको तैयारी कराया जाएगा और रनिंग भी कराया जाएगा। रनिंग के लिए एक स्पेशल टीचर रखा गया है जो आपका 2000 आपका 22 में जो अग्निवीर आर्मी का आया था उसमें दौड़ निकाला हुआ था, वैसा टीचर रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड, तो अभी हम सबसे पहले हम बता दें कि इसका जो फॉर्म भराना जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका, हम क्या बोले, फरवरी मंथ में। ये आगरा में तो 16 ही तारीख रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया है। फिर आपका जो अग्निवीर का जो बहाली आएगा वो आपका फरवरी में ही झारखंड में भी आएगा। इसलिए फी जो लगेगा, चाहे ST SC रहे, चाहे OBC रहे या जनरल रहे या चाहे EWS रहे, सभी को 250 रुपया लगेगा। कम से कम कितना लगेगा? तो 250 रुपया फी लगेगा। अब हम बात करते हैं इसका, आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फी। बताएं, पहले एग्ज़ाम होगा उसके बाद रनिंग होगा। आ रहा ना, पहले एग्ज़ाम उसके बाद रनिंग, पहले एग्ज़ाम उसके बाद रनिंग। क्वेश्चन क्या रहेगा बताते रहे हैं, तो 25 जनरल GD के बता रहे हैं, 25 GK GS, 25 मैथ, 25 साइंस और 5 रहेगा आपका रीजनिंग रहेगा। तो जो नंबर उठेगा मैथ, साइंस और रीजनिंग, इसी में नंबर उठेगा और इसी में आपको फुल मेहनत करना है, आप पास कर जाइएगा। और हल्का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो नॉर्मल ही लेवल रहेगा, क्योंकि आपका जो सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, बड़ी बहुत नॉर्मल एग्जाम पैटर्न रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। मेन मेरिट बनेगा इसका रनिंग पर, जो मेरिट बनेगा वो बनेगा आपका रनिंग पे। तो रनिंग के लिए भी आपको तैयार रहना है। एग्ज़ाम तो नॉर्मल लिया जाएगा, कर रनिंग पूरा हार्ड होगा। यहाँ हम बताते हैं कौन सा कैंडिडेट भर पाएंगे। तो जो मैट्रिक के पास कैंडिडेट हैं उनको कम से कम, मैट्रिक जो पास कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क होना चाहिए, यानी 45% टोटल होना चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए, यानी 33% से कोई भी सब्जेक्ट में कम रहेगा तो बंदा भर नहीं पाएगा। अब हम बात करते हैं जो आपका अग्निवीर टेक्निकल के हैं, टेक्निकल के कम से कम आपका बता रहे हैं कि आपका 50 मार्क होना चाहिए। किस में? केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में। पे कितने में? केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50 मार्क होना चाहिए। और कम से कम आपको बता रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आपको जानकारी दे दिए। अब हम आपको बताते हैं इसके लिए एज कितना होना चाहिए। तो जो आपके कैंडिडेट हैं, जो GD के कैंडिडेट हैं, तो GD के लिए तो आप जान रहे हैं 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल, जनरल ड्यूटी 17.5 से 21 साल। जो टेक्निकल भी है उनको भी 17.5 से 21 साल। और जो क्लर्क हैं, क्लर्क के लिए कम से कम आपको 60% अंक लाना चाहिए, यानी टोटल कितना है? 60%, है ना। वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस कैंडिडेट है, तीनों भर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस कैंडिडेट है, तीनों भर सकते हैं। कम से कम आपको 60%। और जो इंग्लिश मतलब कम से कम 60% बाबू। अब प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50%, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना? 50%। और जो 50% बाबू कम से कम इंग्लिश के अलावा मैथ या जिसका अकाउंट है
या बुक है, बुक कीपिंग बाबू, ये सारा में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। अब बात करते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन का। तो अग्निवीर ट्रेडमैन का भी जो एज का पहले छूट दिया जाता था, उसका भी एज का छूट नहीं दिया गया है। उसमें मात्र है आपका 17.5 से 21 साल बाबू, 17.5 से 21 साल। इस सब्जेक्ट में कम से कम 33% होना चाहिए। और अब एग्रीमेंट ट्रेडमैन है बाबू, जो 8वां पास है, जो 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल बाबू। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अग्निवीर का जो जनरल जो हाइट है, हाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो जो जनरल है, जो जनरल ड्यूटी आर्मी का जो अग्निवीर का होता है, उनके लिए दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर, कम से कम कितना होता है 170। और जो टेक्निकल है 170 रहेगा, है ना, 170 रहेगा। अगर बात फिर बता दे रहे हैं जो क्लर्क है उनका 162 रहेगा, क्लर्क का 162 रहेगा, और ट्रेडमैन के 170 रहेगा। यानी 170 रहेगा आपका जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेडमैन। सिर्फ आपका क्लर्क का 162 रहेगा, 162 रहेगा। अब यहाँ देखिए जो सीना है, सीना तो है 27 और 5 सेंटीमीटर फुलाना है। इसके अलावा फिर देख रहे बाबू हाइट में तो जो बहुत सारे क्षेत्र उनको 2 सेंटीमीटर छूट दिया जाता है। और इसके अलावा हम बता रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं अब हम आगे बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। जो नंबर दिया जाएगा, कितना नंबर दिया जाएगा और किस में कितना नंबर आएगा, तो ये सारा कुछ हम आपको बताते रहे हैं कि नंबर कहाँ से बढ़ेगा आपको। ठीक है, जो खेल वगैरह उन लोग को भी तो नंबर दिया जाएगा। प्लस में NCC A है उनको 5 नंबर दिया जाएगा, NCC B है उनको 10 नंबर, NCC C है उनको 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताते रहे हैं। फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 30,000। ठीक है, सेकेंड ईयर 33,000 और थर्ड ईयर आपका 36,500 और आपका जो फोर्थ ईयर है 40,000 आपका वेतन मिलेगा। क्लियर, 4 साल के लिए टोटल रहेगा। इसके अलावा हम बताते रहे बाबू, आगे एग्ज़ाम तो होगा, तो एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका रनिंग है ना, रनिंग होगा। और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको तुरंत दिन दे दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं। फॉर्म जैसे ही भराएगा उसका 1 या 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम ले लेगा और एग्ज़ाम लेने के बाद रनिंग होगा। उसके लिए आपका एग्ज़ाम हॉल का मतलब टोटल जो भी है यहाँ जानकारी दिया हुआ है। और ऑनलाइन टेस्ट होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर के होगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, समय दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपका होगा फेज़ 2 में आपका रनिंग होगा। और रनिंग भी जो होगा आपका यहाँ हम बता रहे हैं। और जो रनिंग होगा, रनिंग कितना होगा वो भी हम टाइमिंग बताते रहे हैं। रनिंग तो आर्मी जो आप पहले भी जान ही रहे हैं, को 5 साढ़े 5 से पहले मारते हैं तो 60 नंबर मिलेगा। और कोहडी आपका मतलब बीम मारते हैं 10 तो 40 नंबर मिलेगा। और 5:31 से 5:45 के बीच मारते हैं तो 48 नंबर मिलेगा। और आपका जो डिप्स मारते हैं उसमें आपका 9 डिप्स में आपको 33 नंबर मिलेगा। ठीक है, और इस सारा में और जो आपका 9 फीट है जो चौकना, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। हम क्वालिफाई ज़रूरी है तभी आपका होगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक न एक वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए और सही ढंग से तैयारी कीजिए।